तो बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि अगर किसी कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है तो वो हीट कैसे प्रोड्यूस करेगा और उसको हम लोग यूटिलाइज कैसे करेंगे, ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट, मतलब कंडक्टर से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है अगर किसी कंडक्टर से, तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा। कैसे शो करेगा, आज हम लोग ये जानने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए हम लोग को मैग्नेटिक का प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक कैसे बिहेव करता है। पहले ही जानेंगे कि मैग्नेटिक कैसे बिहेव करता है, तब तो समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है मैग्नेटिक इफेक्ट दिखा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिक इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है, आप लोग जानते होंगे। जैसे हमारे घर में मान लीजिए मोटर से हमको पानी टंकी में चढ़ाना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन करेंगे तो मोटर चलने लगेगा, तो टंकी में पानी चढ़ेगा। तो अगर मोटर मैग्नेटिक फील्ड अपने सराउंडिंग में जनरेट ना करे, मतलब कि लाइन देने के बाद अगर मोटर जो है मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा अपना, तो क्या मोटर घूमेगा? मोटर नहीं घूमेगा तो क्या पानी चढ़ेगा? मोटर को चलिए छोड़िए, गर्मी का सीजन चल रहा है, अभी सबके घर में कूलर यूज कर रहे होंगे एटलीस्ट। ठीक है, तो कूलर का भी अगर हम लोग स्विच ऑन करते हैं, तो अगर कूलर का मोटर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट ना करे, कूलर का मोटर अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट ना करे, तो क्या मोटर घूमेगा? मोटर नहीं घूमेगा तो कूलर हवा देगा? कूलर को छोड़िए, पंखा भी हवा नहीं देगा। अगर पंखा का कॉइल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट ना करे तो हवा देगा? कभी कभी नहीं देगा। उसके अलावे बहुत तरह के खिलौनों में आप देख चुके होंगे बचपन में कि चिपक जाता है, तो बहुत तरह के खिलौनों में भी मैग्नेट का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट वगैरह में भी देखते होंगे, पेंसिल बॉक्स जिसको बोलते हैं, पेंसिल बॉक्स में भी मैग्नेट का यूज किया जाता है। फ्रिज तो हर घर में होगा, तो फ्रिज में भी यूज किया जाता है इसको। ठीक है, उसके बाद मेडिकल लाइन में भी इसका यूज किया जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट का। ठीक है, जैसे MRI वगैरह कराइएगा ना, तो MRI का फुल फॉर्म ही होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। क्या होता है बच्चों MRI का फुल फॉर्म? मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। ये भी मैग्नेटिक इफेक्ट पे ही डिपेंडेंट है। MRI अगर आपको करवाना है तो हर फील्ड में आज कहीं ना कहीं आपको इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं, इसका थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा, ठीक ना। तो मैग्नेट का खोज कैसे हुआ? तो मैग्नेट का खोज कोई साइंटिस्ट किया या नॉर्मली हो गया बच्चों? तो मैग्नेट का खोज जो है वो कैजुअली ही हुआ था, इसको कोई खोजा नहीं था। एक बोला जाता है कि 600 BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, 600 BC में एक चरवाहा था। चरवाहा तो जानते ही होंगे ना आप लोग। तो 600 BC में एक चरवाहा था जो भेड़ बकरी चराता था। तो कहाँ पे था वो? ग्रीस बोल के एक कंट्री है जिसको अभी मिस्र के नाम से जानते हैं। तो ग्रीस में मैग्नीशिया करके एक जगह है, ग्रीस में मैग्नीशिया करके एक जगह है, और जो बकरी भेड़ चराता था उसका नाम भी था मैग्नीस। क्या नाम था? मैग्नीस नाम था उसका। ठीक है, तो मैग्नीस नाम का एक चरवाहा था जो मैग्नीशिया नाम की जगह में भेड़ बकरी को लेकर गया एक दिन। तो वो जो डंटा रखा था ना भेड़ बकरी को हाँकने के लिए, डंटा का जो निचला पोर्शन था उसमें लोहा लगाया हुआ था। ठीक है, तो अचानक से एक पत्थर से उसका डंटा टकराया, डंटा जो है वो पत्थर में, मतलब उसका छड़ी स्टिक जो है वो पत्थर में चिपक गया। ठीक है, तो पत्थर में चिपका। अब वो जो जूता पहने हुए था ना, मतलब जूता चप्पल जो भी पहना हुआ हो, ठीक है, जूता चप्पल सैंडल जो कुछ भी पहना हो, उसमें जो है लोहा का कील लगाया हुआ था। तो छड़ी को छुड़ा रहा था तो छूट नहीं रहा था, तो छुड़ाने के लिए अपना पैर रखा पत्थर पे, खींचने के लिए जोर से। पत्थर में किसी चीज से अगर कोई चीज नहीं छूट रहा है तो ज्यादा दम लगाना है अगर हमको, तो उस पर पैर रख के हम दम लगाएंगे अपने तरफ। तो दम लगा के वो खींचना चाह रहा था उस चीज को, तो खींचना चाह रहा था, तो देखा कि उसका
जो चप्पल है वो भी चिपक गया। समझ में आया? अब अचानक से अगर ऐसा किसी के साथ होने लगे तो क्या होगा? टेंशन में तो आ ही जाएगा, डर जाएगा इंसान। तो वो भी टेंशन में आ गया कि ऐसा हो क्या रहा है। तो फिर वो देखा कि हाँ, केवल जहाँ पे लोहा वाला पोर्शन है वही चिपक रहा है, गड़ेरिया उसमें नहीं चिपक पाया। उसका जो मतलब छड़ी का लकड़ी वाला पोर्शन था वो भी उसमें नहीं चिपका। समझ में आया? तो फिर बाद में रिसर्च हुआ, तो जिस पत्थर में चिपका था उस पत्थर का नाम दिया गया मैग्नेटाइट। क्या नाम दिया गया बच्चों? मैग्नेटाइट। ठीक है। और मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4। किसी किसी बुक में आपको ये लोड स्टोन के नाम से भी मिल जाएगा, दोनों एक ही चीज है। ठीक है। तो मैग्नेटाइट पत्थर का नाम दिया गया। उसके बाद इसका प्रॉपर्टी चेक किया गया, तो वैसा जो जो ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी था वैसा प्रॉपर्टी वाले सब्सटेंस को क्या नाम दिया गया? मैग्नेट। और जो प्रॉपर्टी था उसको नाम दिया गया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मतलब इस पत्थर का जो प्रॉपर्टी था उस प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया गया? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और जो सब्सटेंस इस प्रॉपर्टी को रखते हैं अपने अंदर उस सब्सटेंस को क्या नाम दिया गया? मैग्नेट। क्या नाम दिया गया बच्चों? मैग्नेट, जिसको हम लोग चुंबक बोलते हैं। ठीक है। तो यहां से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अब देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी समझना होगा हमको, तो मैग्नेट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना। तो 1600 ईस्वी में, मतलब 16th सेंचुरी बोल दीजिए इसको, 16th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट। तो कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हमको सब पता है, समझे? तो वैसा ही टाइप के इंसान थे ये बोले कि हमको सब पता है, इसके बारे में जो पूछना है पूछ दो, सब बता देंगे। समझ में आया? तो वो जो है बताए कुछ कुछ चीज मैग्नेट के बारे में। इन्होंने बताया कि अगर मान लीजिए चुंबक है, ये चुंबक है, मान लीजिए मैग्नेट है, और ये हमारा आयरन है, तो आयरन को जब हम चुंबक में रगड़ेंगे ना, इसे रब करेंगे तो क्या होगा? ये भी चुंबक बन जाएगा, थोड़ी ही देर के लिए बनेगा, लेकिन चुंबक का प्रॉपर्टी इसमें भी आ जाएगा। फिर इसमें हम दूसरा लोहा को चिपकाएंगे तो इसमें चिपकने लगेगा। आप लोग घर में अगर चुंबक से खेले होंगे कभी तो गौर किए होंगे कि ये अगर चुंबक है, चुंबक में हम इस लोहा को चिपका के रखे हैं, और इस लोहा में अगर हम दूसरा चीज को चिपकाना चाह रहे हैं तो इसमें भी चिपक जाता है। तो ये सबसे पहले कौन बताया हमको? विलियम गिलबर्ट बताया। उसके बाद एक और बहुत जबरदस्त चीज बताया उन्होंने कि हमारा जो पृथ्वी है, हमारा जो अर्थ है, ये भी क्या है? एक चुंबक है। क्या है बच्चों? एक मैग्नेट है। हमारा अर्थ जो है वो भी एक मैग्नेट है, क्योंकि चुंबक का प्रॉपर्टी होता है कि किसी भी चीज को खींचे अपने तरफ। ठीक है। तब तक नॉर्थ पोल साउथ पोल रिपल्सन का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, तब तक केवल इतना ही था कि चुंबक जो है किसी चीज को खींच लेता है, मतलब लोहा टाइप के सब्सटेंस को। ठीक है। क्या करता है? खींच लेता है। तो पृथ्वी भी तो खींचता है, तो पृथ्वी खींचता है, पृथ्वी किसी चीज को दूर भगाता है। आप उछल कूद करते हैं, बॉल फेंकते होंगे, शॉट मारते होंगे, तो शॉट कितना भी ऊपर उड़ा के मारिए, ठीक है। क्रिकेट अगर खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल वॉलीबॉल बॉल को कितना भी ऊपर उड़ाइए, कितना भी जोर से मारिए, थोड़ी देर के बाद वापस नीचे आ जाएगा। मतलब कुछ फोर्स तो है जो पृथ्वी लगा रहा है, तभी तो पृथ्वी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है ना वो सारा चीज। तो इन्होंने बताया कि अर्थ जो है वो भी मैग्नेट है। तो अर्थ जो मैग्नेट है, अब आप लोग सुने होंगे, इसका एक्सप्लेनेशन हम आगे देंगे कि फ्रीली सस्पेंडेड, मतलब अगर एक रस्सी में बांध के हम मैग्नेट को छोड़ दें तो वो नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में जाता है। तो नॉर्थ साउथ के, मान लीजिए एक चुंबक रखे हैं लटका के पृथ्वी के ऊपर, तो इसका नॉर्थ, इसका साउथ, ठीक है। तो ये नॉर्थ डायरेक्शन को ही बताएगा और ये साउथ डायरेक्शन को ही बताएगा, जबकि सेम पोल में नॉर्थ नॉर्थ क्या होगा? रिपल्सन होना चाहिए। ठीक है। लेकिन इसका नॉर्थ पोल जो है नॉर्थ डायरेक्शन को ही बताता है। मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ का भी नॉर्थ पोल को ही इंडिकेट करता है, और साउथ पोल जो है वो साउथ पोल को ही इंडिकेट करता है। ठीक है। तो अर्थ को हम मैग्नेट कैसे बोल सकते हैं?
तो देखिए अर्थ का स्ट्रक्चर अगर आप पढ़िएगा तो अर्थ का जो कोर होता है, अर्थ को 3 पार्ट में बांटा गया है ना, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो इसका कोर जो होता है बच्चों वो निकेल और आयरन से बना होता है। और निकेल और आयरन यहाँ किस फॉर्म में है, मेल्टन फॉर्म में है। और ये देखिए चुंबक का फॉर्मूला क्या है, Fe3O4। जो पहला चुंबक हमको मिला उसका फॉर्मूला क्या है, Fe3O4। और अर्थ का जो कोर है वो भी निकेल और आयरन से मिलकर बना हुआ है। बाद में ये भी समझ में आया कि निकेल को भी अट्रैक्ट करता है मैग्नेट, ठीक है। तो ये मोल्टेन फॉर्म में है, पिघले हुए फॉर्म में है, जिसके कारण की ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। अब इसके कारण पृथ्वी एज ए मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो अगर मान लीजिए ये निकेल और आयरन एज ए मैग्नेट अगर हम इसको मान लेते हैं, निकेल और आयरन को हम एज ए मैग्नेट मान लेते हैं, तो इसका जो साउथ पोल होता है बच्चों, इसका नॉर्थ पोल, इसका साउथ पोल, इसका नॉर्थ पोल। तो ये देखिए साउथ नॉर्थ का कॉम्बिनेशन बना और ये नॉर्थ साउथ का कॉम्बिनेशन बना, ठीक है। मतलब अर्थ के ऊपर जो पृथ्वी के अंदर मैग्नेट है वो साउथ नॉर्थ का कॉम्बिनेशन पहले ही बना चुका है, समझे। इसीलिए पृथ्वी के ऊपर अगर हम किसी मैग्नेट को कहते हैं ना, लटकाते हैं, तो वो नॉर्थ साउथ को बताता है। तो देखिए मैग्नेट तो एक्चुअली ये है ना, मैग्नेट तो एक्चुअली ये है। तो इससे देखिए साउथ नॉर्थ है तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। नॉर्थ साउथ है तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इसीलिए नॉर्थ जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन को बताता है और साउथ जो है वो साउथ डायरेक्शन को बताता है, क्योंकि मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट और रिपेल मैग्नेट के साथ ही करेगा ना। मैग्नेट को हम अपना माथा में रख लेंगे तो माथा के अंदर का चीज को थोड़ी खींच सकता है, कभी नहीं खींच पाएगा। अपना कपड़ा पे रखेंगे तो कपड़ा को खींच लेगा, नहीं खींच पाएगा। तो उसी तरह ये जमीन के ऊपर जो, मतलब पृथ्वी के ऊपर जो जमीन है, जमीन के साथ ये नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ कॉम्बिनेशन में ही रहता है। लेकिन पृथ्वी के अंदर, अर्थ के अंदर का जो कोर है उसके साथ ये साउथ नॉर्थ का कॉम्बिनेशन में रहता है। समझ में आया कि नॉर्थ साउथ जो है वो नॉर्थ साउथ को ही क्यों इंडिकेट करता है। तो ये सबसे पहले कौन बताएं हमको, विलियम गिलबर्ट साहब बताएं कि हमारा पृथ्वी जो है वो भी एक मैग्नेट है। समझ में आया बच्चों। और मैग्नेट जो बनता है वो आयरन, निकेल, कोबाल्ट, यही तीनों से बनता है। ये तीनों का एलॉय होता है, या अलग अलग भी लेके हम मैग्नेट बना सकते हैं। इसमें कंटिन्यू अगर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डालते रहे तो क्या होगा, परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। ये सब भी क्या बन जाएगा बच्चों, परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। जो मटेरियल मैग्नेटिज्म को लंबे समय तक अपने अंदर रखते हैं उसको बोला जाता है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। क्या बोला जाता है बच्चों, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। मतलब ऐसा कोई भी मटेरियल जो परमानेंट मैग्नेट के लिए यूज हो, उसको हम लोग बोलते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में अल्निको आ जाता है। क्या आ जाता है, अल्निको। अल्निको नाम से कुछ समझ में आ रहा है, अल्मुनियम, निकेल और कोबाल्ट का एलॉय होता है ये। एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट का एलॉय होता है ये, अल्निको बोलते हैं। इसके अलावे कार्बन स्टील, कोबाल्ट स्टील, कार्बन स्टील, कोबाल्ट स्टील, ये सभी क्या है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है। मतलब ये सब का यूज करके हम परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं, ठीक है। अब परमानेंट मैग्नेट, टेम्पोररी मैग्नेट आगे हम लोग सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखा गया बच्चों कि मैग्नेट को हम लोग डिजाइन भी कर सकते हैं जैसा चाहे। जैसे बार मैग्नेट तो आप लोग सुने होंगे, ठीक है, नॉर्थ और साउथ। बुक में देखिएगा हमेशा नॉर्थ को जो है वो रेड कलर से डिनोट किया जाता है और साउथ को जो है वो ब्लू कलर से डिनोट किया जाता है। बच्चों अब ऐसा काहे होता है हमको नहीं पता है, लेकिन अगर कलरफुल ड्राइंग आपको मैग्नेट का जहां भी दिखे, नॉर्थ पोल को रेड कलर से दिखाया जाता है और साउथ पोल को ब्लू या ब्लैक इस टाइप के कलर से दिखाया जाता है, ठीक ना। इसके अलावे हॉर्स शू एक
तरह का मैग्नेट होता है, नाम सुने होंगे, घोड़ा का नाल जिसको बोलते हैं, ठीक है। इस तरह का मैग्नेट, मतलब हम अपने इच्छा के अनुसार जिस तरह का चाहे उस तरह का मैग्नेट हम डिजाइन कर सकते हैं। समझ में आया इतना? ठीक है, तो अब हम लोग मेन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। तो मैग्नेट किसको कहते हैं बच्चों, सबसे पहले ये जानेंगे। तो मैग्नेट देखिए, ऐसा कोई भी चीज, पदार्थ, सब्सटेंस, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ये सबको जो अपने तरफ अट्रैक्ट करे, खींचे, उसको क्या कहेंगे, मैग्नेट कहेंगे। तो इसका प्रॉपर्टी कुछ देख लेते हैं। मैग्नेट का प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट attract material like iron, निकेल, कोबाल्ट, etc। ठीक है, आयरन, निकेल, कोबाल्ट टाइप के सब्सटेंस को, मटेरियल को क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा बच्चों। दूसरा, जैसे देखिए मैग्नेट बनाए हैं, ठीक है, नॉर्थ साउथ, तो इसको अगर ब्रेक कर दिए हम, इस मैग्नेट को पटक के तोड़ दिए, तो दो पार्ट में बट गया मान लीजिए, ठीक है, दो पार्ट में ब्रेक हो गया ये, ठीक है। तो इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, अब ब्रेक हो गया। तो मैग्नेट के अंदर एक और क्वालिटी होता है कि पोल जो है वो अपने आप बना लेता है, यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ साउथ हो जाएगा, यहाँ साउथ है तो यहाँ नॉर्थ हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद देखिए, मैग्नेट को अगर हम फ्रीली लटका दें तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही लटकेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को ही बताएगा। इसी का यूज करके हम लोग मैग्नेटिक कंपास बनाते हैं। कंपास का नाम सुने होंगे, कि जो नाविक लोग होते थे, या नेविगेशन, आजकल आपके हमारे मतलब हम सब के मोबाइल में नेविगेशन सिस्टम है, जिसको कि क्या बोलते हैं, गूगल मैप, ठीक है। तो गूगल मैप में हमको जाना है कहीं, मान लीजिए एड्रेस टाइप किए, तो बताता है ना कि इधर मुड़िए, इधर मुड़िए, किसके हेल्प से बताता है, इसी के हेल्प से बताता है। उसमें भी मैग्नेटिक कंपास का यूज किया जा रहा है, इसका मतलब तभी वो नेविगेट कर पा रहा है कि कहाँ से किधर मुड़ना है हमको, कौन ईस्ट है, कौन वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। समझ में आया? इसके बाद जब दो मैग्नेट को, मान लीजिए ये मैग्नेट है, ठीक है, इसके बगल में एक दूसरा मैग्नेट हम लाते हैं, अब इसको साउथ को साउथ के नजदीक ले जाने का कोशिश करेंगे, या नॉर्थ को नॉर्थ के नजदीक ले जाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। इधर नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ को नॉर्थ के नजदीक ले जाने का कोशिश करेंगे और साउथ को साउथ के नजदीक ले जाने का कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, इसको रिपेल करेगा, धक्का देके भगा देगा। क्या करेगा, धक्का देके भगा देगा, सटने नहीं देगा। लेकिन अगर यहां हम इसको नॉर्थ पोल के क्लोज लाते हैं साउथ को, तो क्या करेगा, खींच के सटा लेगा, एकदम फटाक से खींचेगा, बशर्ते कि उसके मैग्नेटिक फील्ड में होना चाहिए। मान लीजिए ये हमारा चुंबक है, ठीक है। जैसे अभी हम अर्थ का बात कर रहे थे ना बच्चों, अर्थ का बात कर रहे थे, तो अर्थ में भी देखिए, हम किसी भी चीज को फेंकते हैं, किसी भी चीज को फेंकते हैं तो वापस हमारे पास वो आ जाता है, लेकिन सब चीज आ जाता है क्या, अगर इस्केप वेलोसिटी से ऊपर हम किसी भी सब्सटेंस को फेंके, ठीक है, या इस्केप वेलोसिटी से भी फेंके, तो वो सब्सटेंस रिटर्न होके मेरे पास नहीं आएगा। ये आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। तो अगर मान लीजिए अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है, तो अर्थ का ये मान लीजिए रेंज है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स का रेंज है, तो ये रेंज है अगर, तो यहाँ पर जब तक सब्सटेंस ना आए, यहाँ पे सब्सटेंस आएगा तो पृथ्वी खींच लेगा, अगर यहाँ पे है तो उसको खींच पाएगा, नहीं खींच पाएगा। अगर ऐसा होता तो जितना सैटेलाइट हम लोग भेज रहे हैं, भेज पाते, नहीं भेज पाते, भेजते भी तो वापस आ जाता। लेकिन इसका अपना एक रेंज है,
उस रेंज तक ही ये फोर्स लगा पाएगा, उसके इधर उधर फोर्स नहीं लगा पाएगा। तो उसी तरह मैग्नेट का भी एक फील्ड होता है, समझे, रेंज होता है। मान लीजिए यहाँ तक मैग्नेट का रेंज है, तो यहाँ पे जैसे ही लाएंगे किसी चीज को तो खींच लेगा, या अगर यहाँ पे लाएंगे तभी जो है नॉर्थ नॉर्थ को, साउथ साउथ को रिपेल करेगा। अगर यहाँ पे है तो नॉर्थ नॉर्थ को, साउथ साउथ को रिपेल नहीं करेगा, मतलब उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका रेंज से बाहर का चीज है ना, पहुंच से बाहर का चीज है। तो पहुंच, हमारे पहुंच से अगर कोई चीज बाहर का है तो उसके लिए हम टेंशन ले सकते हैं, नहीं लेंगे, ठीक है। टेंशन किस चीज के लिए होता है, जो हमारे पहुंच में रहे। तो ये इसके पहुंच में है, ये नहीं है, पहुंच से बाहर का चीज है। अब जैसे ही इसके पहुंच में आएगा तुरंत या तो इसको रिपेल करेगा, सेम पोल रहेगा तो रिपेल करेगा, डिफरेंट पोल रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा, बशर्ते इसके फील्ड में आना चाहिए। मान लीजिए ये चुंबक है, इसका फील्ड अगर यहाँ तक है तो यहाँ सब्सटेंस रखे हैं, नहीं खींचेगा, नहीं खींचेगा, धीरे 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 जाएगा, जैसे ही इसके फील्ड में आया तुरंत चिपक जाएगा इसमें। समझ में आया? और देखिए बच्चों, अगर कोई चुंबक है, उसमें दो पोल है, हर चुंबक में दो पोल होता ही है, ठीक ना। तो चुंबक में दो पोल है, तो इसमें दोनों पोल पे ताकत जो है सबसे ज्यादा होता है। मतलब अगर लोहा वाला सब्सटेंस हम इसके सराउंडिंग में रख दें, ठीक है, आयरन फिलिंग्स को, आयरन का छोटा छोटा टुकड़ा, बुरादा, लोहा का बुरादा को अगर हम इसके सराउंडिंग में रख दें तो सबसे ज्यादा वो पोल पे चिपकेगा। कहाँ चिपकेगा सबसे ज्यादा? दोनों पोल पे चिपकेगा, क्योंकि पोल पे जो है फोर्स ज्यादा लगता है और बीच वाला एरिया में फोर्स कम लगाता है चुंबक। चुंबक सबसे ज्यादा बल कहाँ लगाता है? दोनों पोल पे। बीच वाला एरिया में फोर्स कम लगाता है। तो ये जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम पढ़ेंगे तो वहां पे इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी बस इतना जानिए कि दोनों पोल पे मैग्नेट जो है वो ज्यादा फोर्स लगाता है और बीच वाला एरिया में कम फोर्स लगाता है। इसीलिए आप कभी भी एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, चुंबक के पास लोहा का बुरादा को फेंकिएगा तो इधर एकदम पूरा क्लोज क्लोज चिपकेगा, अब इधर दूर दूर चिपकेगा। मतलब इधर कम चिपकेगा, इधर दोनों पोल पे ज्यादा चिपकेगा। बच्चों समझ में आया? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में, ठीक ना। अभी तक इतना आप लोग नोट्स करके रख लीजिएगा, अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करिएगा, नोट्स प्रोवाइड करा देंगे हम, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं, जितना समझाए हैं उसी को नोट डाउन कर लेना है कि नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ में रिपल्सन होता है, अपोजिट मतलब नॉर्थ साउथ में अट्रैक्शन होता है, फ्रीली सस्पेंड करने पर नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में ही लटकेगा, ठीक है। और पोल पे ज्यादा फोर्स लगाता है, बीच वाला एरिया में कम फोर्स लगाता है, यही सब नोट कर लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइन के साथ, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं बच्चों।